जय हिंद। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम बताएंगे कि 17 तारीख का जो एग्जाम हुआ था उसका जो है मेरे पास मैथ का क्वेश्चंस है, सेट बुक नंबर ई है। इसका हम ऑब्जेक्टिव को बना करके इसका सॉल्यूशंस बताएंगे आपको, और आप लोग अपना अपना आंसर जो है मिला सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है दिया हुआ है कि इफ थीटा एंड फाई आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, तो देन दिया हुआ है आपको ABCD में ऑप्शन दिया हुआ है। तो आपको बनाना कैसे है? कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है पूरक। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास थीटा और फाई दिया हुआ है, तो थीटा और प्लस फाई करेंगे वो हमारा है 90 डिग्री के इक्वल। यहाँ तक आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अब जो है दूसरा बात, अगर ऑप्शन दिया हुआ है आपका cos थीटा और इक्वल टू cos फाई, तो आपको करना क्या है? दूसरा ऑप्शन है sec थीटा और cosec फाई। तो यहां से आप क्या करिए, फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस थीटा लिख लीजिए। अब जो है आप ऑप्शन में सेट करके देख सकते हैं। तो हमारा जो बी का ऑप्शन है वो है sec थीटा इज इक्वल टू cosec फाई। तो इसको आप लिख सकते हैं sec थीटा और cosec फाई है, तो cosec फाई को यहां से आप लिख सकते हैं cosec 90 माइनस थीटा। अब इसका फार्मूला होता है cosec 90 माइनस थीटा का माइनस थीटा जो होता है वो होता है sec थीटा के इक्वल। तो आप यहां से लिख सकते हैं कि ये होगा sec थीटा, यानी कि आपका बी जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा। दूसरा आ जाइए, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है साइन स्क्वायर 75 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री। ये तो बहुत ही आसान है, सिर्फ आपको करना क्या है, साइन स्क्वायर 75 डिग्री रहने ही देना है। इसको आप करिए साइन स्क्वायर 90 माइनस क्या माइनस करना है, जो कि आपका ये 15 डिग्री हो जाए। तो आप यहाँ 75 डिग्री माइनस कर लीजिए। अब आपका फार्मूला हो गया, फार्मूला था साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा के इक्वल। अब यहाँ से लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 75 डिग्री और इसका हो जाएगा कॉस स्क्वायर 75 डिग्री। अब ये आपका फॉर्मूला आ गया, इसीलिए आप ये 1 लिख सकते हैं। फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 के इक्वल होता है। ये आपका दूसरा का जो होगा आंसर है। तो आपका ऑप्शन जो दिया हुआ है 1, वो भी बी में ही दिया हुआ है। सेट नंबर जो है ये ई है। आइए अब अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है थर्ड नंबर में 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा क्या होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा, ये एक फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। आप यहां से क्या करेंगे,
ये होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो आपका आंसर जो होगा यहाँ सेक स्क्वायर थीटा। ये ऑप्शन नंबर जो है बी में ये भी है, तो आपका बी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। चलिए आगे आ जाते हैं। फोर्थ नंबर में दिया हुआ है 2 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू किसके बराबर होगा। तो ये एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के फॉर्म में। तो यहाँ हो जाएगा 1 2 इंटू 1 आपका हो जाएगा 2। ये 2 ऑप्शन जो है सी में दिया हुआ है फोर्थ नंबर का। अगला है 6 नंबर में दिया हुआ है इफ 3a इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो देन आपको फाइंड करना है कॉस अल्फा। यहाँ भी अल्फा है तो अल्फा कर लीजिए। तो आपको यहाँ से निकालना है अल्फा जो होगा 180 डिग्री बाई 3, इसका मतलब हो जाएगा 60 डिग्री। अब 60 डिग्री जो है यहाँ आप रख लेंगे कि cos 60 का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है। तो cos 60 का वैल्यू जो होता है वो होता है हमारा 1/2। तो 1/2 जो है वो किसमें है, सी में है। तो आपका ऑप्शन जो होगा वो सी जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। अब आ जाते हैं अगले में। अब जो है हमारा कौन सा क्वेश्चन था, 6 नंबर और 7 है। 7 में दिया हुआ है कि इफ ए साइन थीटा इज इक्वल टू 1 एंड बी कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, तो आपको फाइंड करना है देन फाइंड टेन थीटा। चलिए तो सबसे पहले आपको करना क्या है, टेन थीटा का होता क्या है फॉर्मूला, तो वो लिख दीजिए। टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा बाय जो होता है कॉस थीटा। आपको यहाँ से क्या करना है, साइन थीटा जो होगा हमारा 1/a होगा और यहाँ से कॉस थीटा जो होगा ये 1/b होगा। तो आप साइन थीटा की जगह पे 1/a लिखेंगे, कॉस थीटा की जगह 1/b लिखेंगे। आप इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो आपका जो होगा b/a जो होगा वो हमारा आंसर होगा। चलिए तो b/a जो है वो दिया हुआ है ऑप्शन बी में। तो आपका जो होगा ऑप्शन बी जो होगा करेक्ट होगा 7 नंबर का। अब आ जाते हैं 8 नंबर में। तो 8 नंबर में पूछा गया है कि वैल्यू जो है 1/√3 वो किसका किसका होता है। तो किसका किसका होता है, तो सबसे पहले साइन 30 डिग्री का, तो 30 का तो 1/2 ही होता है। उसके बाद है कॉस 60 डिग्री का, इसका भी 1/2 ही होता है। उसके बाद है tan 45 का, तो ये तो 1 होता है। एक दिया हुआ है tan 30 डिग्री, इसका जो होता है 1/√3 होता है। तो यही आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर जो है इसमें बी है, 8 का बी। तो आपका आंसर जो होगा 8 का बी होगा। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, आपको ध्यान से देखना होगा तभी ये क्वेश्चन बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। तो अब क्वेश्चन सबसे पहले देखिए कि 9 नंबर में है क्या। फिर से लिख देते हैं, सेट हमारा ये है, ध्यान में रखिएगा। और ये फर्स्ट शिफ्ट का है। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि कितना नंबर है, 9। दिया हुआ इफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स, देन टेन थीटा क्या होगा। तो आपको इसको जो है कैसे सॉल्व करना है।
तो सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले हम इक्वेशन मान लेते हैं सबसे पहला को। तो सबसे पहला इक्वेशन जो होगा हमारा वो हो जाएगा, यहां से शुरू करते हैं सॉल्यूशन। हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स। इसको जो है पहला इक्वेशन कर लीजिए। अब जो है आपको एक बात जानना होगा कि वी नो दैट, आपको ये आना चाहिए कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है ये 1 के इक्वल होता है। ये फॉर्मूला होता है, यहाँ पे लिख देते हैं कि ये फॉर्मूला ही होता है। ये फॉर्मूला है, इसको जो है हम लोग लिए हैं। अब यहां से आपको क्या कर लेना है, तो यहां से जो है सेक थीटा जो हम बाहर करते हैं, तो सेक थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहां हो जाएगा सेक थीटा इज इक्वल टू रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब जो है इसी का वैल्यू जो है पुट वैल्यू ऑफ सेक थीटा इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में जो है सेक थीटा का वैल्यू हमको रखना है। तो सेक थीटा का वैल्यू अगर आप इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस हो जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स। ये होगा आपका अगर वैल्यू रखते हैं तो। अब अगला आपको काम करना है क्या, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स माइनस टेन थीटा। अब यहां से क्या करना है आपको, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं। तो आप यहां से आ जाइए इधर, अगर इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं तो आपका हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एक्स माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x टेन थीटा, यहाँ हो जाएगा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर टेन स्क्वायर को इधर लाते हैं तो यहां से आपका कैंसिल हो जाएगा। अब जो है आपको करना क्या है, तो इसको आप इधर ले आइए, तो हो जाएगा आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2x टेन थीटा। अब जो है माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ हो जाएगा 2x टेन थीटा। तो यहां से आपका हो जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई 2x। ये आपका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें दिया हुआ है, बी में है। तो आपका बी जो होगा ये करेक्ट होगा। ये थोड़ा सा जो है थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है, इक्वेशन बेस्ड कर दिया गया है, इसलिए शायद ही आपसे बना होगा, या बना होगा तो और अच्छा बात है। चलिए ये नोट कर लीजिए, मिला लीजिए कैसे बनाना। अब आते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन जो है 10 नंबर। चलिए अब 10 नंबर क्वेश्चन की बारी आता है। तो 10 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है साइन स्क्वायर पाई प्लस 1 बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर 5।
इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो आप कैसे इसे सॉल्व करेंगे, तो फिर से हम यहाँ करते हैं फॉर्मूला का यूज, या आप इसे चेंज करके भी बना सकते हैं टेन स्क्वायर को साइन स्क्वायर और बाई कॉस स्क्वायर में, लेकिन हम यहाँ पे फॉर्मूला को यूज कर लेते हैं। तो फॉर्मूला जो होता है आपको बताए होंगे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ से आप जो है लिखते हैं सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। आप इसी के जगह पर क्या करना है, आपको इसको रखना है। तो 1 बाय हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, सॉरी थीटा नहीं है, ये तो फॉर्मूला यहाँ फाई है, तो आप फाई ही बना लीजिए, प्लस जो है ये दिया हुआ है साइन स्क्वायर फाई। तो साइन स्क्वायर फाई, और ये जो होता है इसका जो अगर उल्टा जो होता है 1 बाई सेक थीटा का, वो होता है कॉस थीटा के इक्वल। ये भी एक फॉर्मूला ही है। तो आपको यहाँ पे लिख लेना है कॉस स्क्वायर फाई। तो ये आ गया आपका फॉर्मूला। फिर से एक फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वाला, तो आपका जो आंसर होगा वो 1 होगा। तो 10 नंबर का क्वेश्चन जो है वो 1 होगा। तो ये आपका ऑप्शन जो है ए में दिया हुआ है, इस बार ए में है। जब तक सिर्फ बी और सी ही आ रहा था, इस बार ए भी आया है। चलिए अब लेते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अब अगला देखते हैं कि 11 नंबर में क्या दिया हुआ है। तो 11 नंबर में दिया हुआ है कि एब्सिशा ऑफ ऑल द पॉइंट ऑन द y एक्सिस। तो इसका आंसर तो डायरेक्ट आप लिख देंगे कि 0 होगा। तो जिसमें आप 0 लिखे होंगे वो तो आपका सही होगा। ऑप्शन जो है ये बी है। तो इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात ही नहीं है कि एब्सिसा ऑफ ऑल द पॉइंट ऑन द y एक्सिस जो होता है वो 0 होता है। अब आते हैं 12 नंबर में। तो 12 नंबर में दिया हुआ है द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी, द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। पहला दिया हुआ है 0, 1/8, 1/4 और 3/8। यही आपको निकालना है, इसका आंसर क्या होगा। तो कॉमन डिफरेंस जो होता है उसको निकालने के लिए आपको करना होगा कॉमन डिफरेंस आप या तो A3 माइनस A2 करिए, A2 माइनस A1 करिए, या A4 माइनस A3 करिए। इस तीनों में से कोई भी कंडीशन को आप ले लीजिए। तो हम यहां से क्या करते हैं, 1/8 माइनस 0 करेंगे तो 1/8 होगा। 1/4 माइनस 1/8 करते हैं तो इसका जो एलसीएम होगा 32। यहाँ से हो जाएगा 8 और यहाँ से हो जाएगा 4। तो ये हो जाएगा आपका 4/32। इसको कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 1/8। तो आपका कॉमन डिफरेंस जो होगा वो होगा 1/8 होगा। तो ऑप्शन नंबर जो है 1/8 ये दिया हुआ है ए में। तो आपका ए जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब अगला देखते हैं क्या है क्वेश्चन। चलिए इस बार भी एपी से ही क्वेश्चन है। तो इस बार का जो क्वेश्चन है दिया हुआ है कि इफ द, ये 30 नंबर क्वेश्चन है, इफ द जनरल टर्म
ऑफ एन AP is 5n minus 7, then its first टर्म, पहला टर्म आपको निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे? एक तो जनरल टर्म ऑफ एन AP इज 5n और -7 के फॉर्म में दिया हुआ है, तो आप इसको लिख लीजिए। सबसे पहला अगर पुट करते हैं 0 n के जगह, n बराबर 0, तो 5 इंटू 0 -7 आपका हो जाएगा -7। अगला नंबर अगर n के जगह पे 1 करते हैं तो 5 इंटू 1 और -7 हो जाएगा आपका -2। अगला अगर आप पुट करते हैं n के जगह पे 2 तो हो जाएगा आपका 10 -7, ये हो जाएगा आपका 3। तो आपका फर्स्ट टर्म निकालना था तो ये आपका हो जाएगा -7। तो ये ऑप्शन जो है बी में दिया हुआ है। चलिए ये आपका आंसर हो गया बी, -7। अब आता है हमारा 14 नंबर का क्वेश्चन। 14 नंबर का क्वेश्चन कैसे आप सॉल्व करेंगे वो देखिए। क्वेश्चन में दिया हुआ है द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट of a line segment joining the point ये पॉइंट आपका दिया हुआ है 0 -8 और बी जो दिया हुआ है -12 और 0। तो आपको फाइंड करना है इसका मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट निकालते कैसे हैं? मिड पॉइंट को निकालने के लिए आपको फॉर्मूला आना चाहिए। मिड पॉइंट इज इक्वल टू, आप क्या करेंगे, x1 प्लस x2 बाई 2 और आपको क्या करना है, y1 प्लस y2 बाई 2 करना है। तो आपका जो हो जाएगा x1 0 और यहाँ पे प्लस -12 है, आप लिख लेंगे बाई 2, और अगला y1 में दिया हुआ है -8 प्लस 0 बाई 2, तो आपका यहाँ हो जाएगा -12 बाई 2 -8 बाई 2। आप कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा -6 और -4। चलिए चेक करिए कि ये किसमें है। तो ये आपका जो है बी में है, बिल्कुल ये करेक्ट आंसर होगा। -6 और 4 जो होगा ये आपका आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है 15 नंबर में, मिटाइए देखते हैं। फिफ्टीन नंबर का जो है ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, जब 3 पॉइंट आपको दिया रहे तब जो है आप सेंट्रॉइड कैसे फाइंड करेंगे। तो आपको सेंट्रॉइड बता देते हैं। जैसे अगर ये कोई आपको त्रिभुज दिया हुआ है और इसका पॉइंट दिया हुआ है x1 y1 और इसका दिया हुआ है x2 y2 और इसका दिया हुआ है x3 y3, तो आपका इस सेंट्रॉइड को बताना है मिड पॉइंट क्या होगा। तो आपको करना क्या है, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 और हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। आपका जो है 15 नंबर का जो क्वेश्चन है यही आपसे पूछा गया था कि अगर a जो है x1 और y1 है, b x2 y2 है और c जो है x3 y3 है, तो इसका केंद्रक का जो है निर्देशांक क्या होगा, ये मिड पॉइंट क्या होगा। तो यही आपका
डी में है ये वाला फॉर्मूला। तो 15 का जो हो जाएगा आंसर वो हो जाएगा डी। सिक्सटीन क्वेश्चन से अगले वाले वीडियो में डालेंगे। तब तक के लिए आपसे लेते हैं विदा। नमस्कार।